हेलो साहब जी, आप मेरे को फोन मत करेंगे, आप आपको भी बता रहा हूँ साहब आपको कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। साहब आपको ऑफिस का नंबर दिया, सुनो मेरी बात। हाँ साहब, आप DCO साहब हो, हाँ। आपको मैं आराम से बात कर रहा हूँ। हाँ साहब, मैं भी आराम से जिस दिन आपका मूड किया आप उठा के फोन करने लग जाओ। और क्या करूँ साहब मैं? आप रिप्लाई नहीं दे रहे साहब, आपने फ्रॉड बनाया, उसका रिप्लाई दो ना। रिप्लाई दे दिया है, आपने रिप्लाई दे दिया। जैन साहब जी, मैं रिकॉर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ साहब जी, बताओ साहब जी। तो हमारा ग्रुप अफसर साहब आपसे सब बात करना चाहते हैं, तो बात करिए। हाँ प्लीज साहब। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ सुरेंद्र सिंह। आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं और आप सच्चाई की जीत होते हुए देखना चाहते हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एक कर्नल की कैसे हिम्मत हुई सेना के अंदर ऐसी दादागिरी, ऐसी एक टाइप से गुंडागर्दी दिखाने की कि लाइन ऑफ कंट्रोल से दुश्मन से सौदा करके घुसपैठ करवाने की और इतनी खुलेआम चोरी करने की और निडर होकर। तो उसके पीछे किसका हाथ था, अकेला कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो उसके हाथ का भी अभी एक ब्रिगेडियर साहब ने खुलासा किया है। मुझे वैसे पता था उसका कि मेरी यूनिट का ही है वो जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, लेकिन वो ब्रिगेडियर ने उस बात का बिल्कुल खुलासा कर दिया। मुझे कॉल करके मेरे पास कॉल किया और मुझे बताया कि जब तक ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो जानकारी सारी मैं आपको इसमें देना चाहता हूँ। और ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला, जो महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट है अभी वर्तमान में, उसने भी ये जानकारी मुझे क्यों दी? वो मुझसे इतना परेशान हो चुका था, क्योंकि आपको मैं बता ही चुका हूँ कि सारा मेरा फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के इन लोगों ने मुझे सेना से डॉक्यूमेंट बना रखे और पेंशन ग्रांट करवा रखी है, जबकि मैं AWL हूँ। लेकिन वो उसके लिए मैं बहुत लगातार चिट्ठियां भेज रहा हूं डिफेंस मिनिस्टर के पास, थल सेना अध्यक्ष के पास, और जितनी भी कंसर्न अथॉरिटी हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में या आर्मी के अंदर। तो उनसे वो महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट इतना तंग हो चुका था कि उसके पास हर दिन मेरे 10 ईमेल्स ऊपर से हायर अथॉरिटी से आ जाते थे कि भाई इसका भी रिप्लाई दो, इसका रिप्लाई दो, और उसको फ्रॉड का रिप्लाई दे देकर रिकॉर्ड पूरा परेशान हो चुका था। इस वजह से इन्होंने अपना नंबर भिजवाया कि मैं इनसे बात करूं। फिर मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने शुरू में बोला हाँ मैं देखता हूं, आपका चेक करता हूं, फिर बताता हूं। फिर जब मैंने दोबारा कॉल किया तो फिर ये मेरे को बरगलाने लगे कि भाई मैं इतना पुराना केस है, मैं इसको नहीं कर सकता हूं, और आप कोर्ट चले जाएं, और आपने तो चीफ को लिख दिया है। और ये एक प्लान बना चुका था कि मुझे AFT की तरफ या कोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दें, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं वो AFT में भी 4 साल लखनऊ AFT में रह चुके हैं। तो इस वजह से इन्होंने अपनी एक प्लान रच ली थी। तो फिर मैं जब इनसे नहीं बोला कि नहीं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, और इन्होंने फिर इनसे जो भी मेरी बात हुई, तो आप ये रिकॉर्डिंग सुने जो मैंने रिकॉर्ड किया था, और फिर आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो एक बार ये रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। हेलो जैन साहब जी, जय हिंद। मैं सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ साहब जी। हाँ सुरेंद्र साहब, आपका केस पूरा मैंने देख लिया है, दोबारा देखे अभी। हाँ साहब जी, ये देख के हटे। हाँ अभी आप ऐसा करो, हाँ साहब, कोर्ट केस करोगे साहब जी, साहब जी, तो सब ये सब हो गया मेरे साथ। हाँ और ये और सब हमारे पास कोर्ट वाला भेजेंगे, हाँ। हम इसी को जवाब देंगे या गलत होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी साहब जी। अगर जरूरत होगी तो कोर्ट वाचल बैठेगा। और साहब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आप अभी नहीं कर सकते साहब। यार ये तू सुन के, अभी तेरे को ये तो नहीं बोलूंगा कि तेरे बच्चे की अभी पढ़ाई करा, अभी शादी करा दे। ये काम तेरा है, तेरी मर्जी, जब मर्जी करे तू। हाँ। मैं तेरे से थोड़ी पूछूंगा। हाँ सर, मेरा चाचा पूछे तेरे से या मामा, हाँ, वो हाँ, गलत बात है, वो मत हाँ, पूछो दूसरे। हाँ साहब, तो जो हम प्रोसीजर हम अपना फॉलो करेंगे, नहीं हाँ। करना है, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। साहब मैं ये कह रहा चाह रहा था, मैं कोर्ट नहीं जा रहा साहब, कॉम्पिटेंट आप हैं तो साहब आप कर देते साहब। जो मेरा कॉम्पिटेंट वाला काम है वो मैंने चेक कर लिया, जो मेरी बात के अंदर है हाँ। तो चीफ को लिख दिए। हाँ साहब, आप हाँ साहब जी, आप थल सेना अध्यक्ष साहब को ये तो लिख के भेज दो कि मेरे कॉम्पिटेंस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आप ये तो लिख दें, आप तो सब रिप्लाई दे रहे हैं। लिख के भेज दिया है वो जो कागजी कार्रवाई करती है हमने कर दी है। आप तो सब रिप्लाई दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो रखा है, कुछ भी गलत नहीं हो रखा साहब। हेलो साहब, तभी तो मैं तेरे को आपने मेरे को बता दिया है। हाँ। और अभी आपको मैंने और रिकमेंडेशन किया है तो अभी आप जो हमारे अंदर है वो हम कर रहे हैं। हाँ हाथ में डिले करो। हाँ साहब, AFT में भी दोनों, अब जहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाए वो अच्छी बात। हाँ साहब, सेना ही दे देती है सब, सेना से ही चाहता हूँ साहब। हाँ नहीं आप चाहना, आपका एक चाहने की मर्जी है आपकी। देखो उसमें टाइम लग रहा है कि ये करना है कि वो। अच्छा आपको बता दिया ना, तो आज मैंने आपका पूरा 2 घंटे बैठ के देखा है, आपको देख लिया है। हाँ सर। आपको ये है कि अगर आपको लगता है कि ये
ठीक नहीं है जवाब। हाँ साहब, रिकॉर्ड का हाँ आप AFT हो जाओ। साहब, आपको नहीं लग रहा कि फ्रॉड हो रखा है साहब? आपको नहीं लग रहा? तो मैं तेरे को नहीं बता सकता। हाँ सर साहब, लग रहा है हाँ कार्रवाई कर रही है तो करने दो, हाँ अपना काम करो साहब। फिर मैं AFT जाऊंगा तो फिर आपका क्या रह जाएगा साहब? फिर तो AFT ही करेगी ना साहब, जो करेगी वो तो कोर्ट ही करेगा साहब। हाँ यार। तो फिर हाँ तेरे को काम से मतलब है, तेरे को क्या क्या मतलब है? साहब मेरे अपना हाँ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ साहब, प्रॉब्लम इसलिए तो मैं घर में ये सेनानी सुलझवा रहा था। या तो हम करें हाँ। या AFT करें, तेरे को उससे क्या मतलब? जो मर्जी करे तो अपने सॉल्व करो प्रॉब्लम। हाँ साहब, मैं आपसे ही करवाना चाह रहा था साहब, और कॉम्पिटेंट आप ही हैं साहब। और मैं यहाँ पे मैंने देख लिया, वो हाँ। 10 साल पुराना केस मैं नहीं सॉल्व कर सकता अभी। हाँ साहब, फिर आप ये लिख के दे दें साहब कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। नंबर को बोलो, जो आपको लिख के दिया हमने सब हाँ। लिख के दिए। आपने तो साहब सब कुछ ठीक ठाक लिख दिया साहब। कार्रवाई साहब मैं इसको इंटरनल चेक कर रहा हूँ। हाँ साहब, हाँ साहब। 8 साल का केस में वैसे 24 घंटे में नहीं कर सकता यार। नहीं साहब, आप चेक साहब जी, आप चेक कर लो साहब। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा साहब, कोर्ट नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। और आपकी कॉम्पिटेंस पे भरोसा है, तो थलसेना अध्यक्ष पे भरोसा है साहब। साहब ठीक है बच्चे, आपको मैंने बता दिया साहब। हाँ। ठीक है, अभी मेरे को कल्याण को बाकी काम है ना। हाँ साहब, आप प्लीज कर लो साहब। मैं थलसेना अध्यक्ष साहब का विश्वास है मेरे को। आप साहब फ्रॉड मत रिप्लाई दो साहब, फ्रॉड को मत छुपाओ साहब। साहब जी, हेलो साहब। ठीक है साहब मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर। तो ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला साहब फोन काट के चले गए। बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, कैसे बात करेंगे एक फ्रॉड को छुपाने के लिए? फ्रॉड किसी ने छुपाना तो ब्रिगेडियर क्या, कोई भी कुछ भी हो, फ्रॉड तो फ्रॉड ही ना। फ्रॉड को छुपाने के लिए तो पैर नहीं होते, झूठ को तो पैर नहीं होते। एक छोटे से सैनिक के आगे फोन काट के चले गए। हिम्मत नहीं बात करने की, क्या डिफेंड करे, क्या बोले मुझे। बस फिर मैं दोबारा फोन मिलाता हूँ, आप सुनिए उसमें कैसे बौखला जाते हैं ये, सुने आप। हेलो साहब जी, आप मेरे को फोन मत करेंगे, आप आपको भी बता रहा हूँ साहब। आपको कोई फोन करने की जरूरत नहीं है साहब, आपको ऑफिस का नंबर दिया। सुनो मेरी बात। हाँ साहब, आप DCO साहब हो। हाँ। आपको मैं आराम से बात कर रहा हूँ। हाँ साहब, मैं भी आराम से जिस दिन आपका मूड किया आप उठा के फोन करने लगे। और क्या करूँ साहब मैं? आप रिप्लाई नहीं दे रहे साहब, आपने फ्रॉड बनाया, रिप्लाई दो ना। रिप्लाई दे दिया है आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो इतनी बात करके फिर काट के चले गए। मैं कैसे बात कर रहा हूँ वो आप कमेंट करके बताएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 8 साल से इनके पास हजारों बार लिख लिख के डंप लगा दिया, किसी बात का जवाब नहीं। और जवाब फ्रॉड को छुपाने के लिए दोबारा फ्रॉड। ये बौखला गया बुरी तरह ब्रिगेडियर साहब। और मैं बात कर रहा हूँ कि सर आप प्लीज़, आप कॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि माननीय थल सेना अध्यक्ष महारेजिमेंट सेंटर को भेजेगा, क्योंकि इसी ने कर्नल अमित भीष से सेटिंग करके मेरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के मेरे को पेंशन ग्रांट करवा रखी है। जबकि मैं 3 मई 2016 को भगोड़ा हो गया था। मेरे जवानों ने मुझे छोड़ दिया था जब कर्नल भीष मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। तो इन्होंने वो सारे फ्रॉड बना रखे हैं, तो अभी फ्रॉड का क्या जवाब दें? आप देख रहे हैं सेना के ब्रिगेडियर साहब की हरकत। फिर दोबारा काट दिया फ़ोन। और इसके बाद मैं ये जो आप साइड में स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इनका मेरे पास कॉल आता है, शाम को कॉल आता है मेरे पास। इनका व्हाट्सएप कॉल करते हैं इनको, क्योंकि ये सियाने भी तो बहुत होते हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो फ्रॉड को छुपाने वाला होता है ना वो बड़ा चालाक होता है। तो इन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया मुझे शाम को और बोले, इनको ये आभास हो चुका था कि ये मानेगा नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई का जवाब मांग रहा हूँ। और जो सेना है, सेना के पास कोर्ट है, सारी सिचुएशन है, और मैं अंडर आर्मी एक्ट हूँ। तो इसलिए मैं इनको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप रिप्लाई दे दें। AWL को पेंशन आपने कैसे ग्रांट कर रखी है, आप रिप्लाई दे दें। मैं वहाँ पर था नहीं, फिर भी इन्होंने मेरा मेडिकल बना दिया था, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के साइन करके पेंशन ग्रांट करवा दी। इतना बड़ा फ्रॉड कर रखा है, टिक नहीं पा रहे। इनने फिर मेरे को कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया कि सुरेंद्र साहब बहुत एकदम बदली बात है कि मैं, वैसे इनको ये आभास हो चुका था कि भाई इसको ये मानेगा नहीं, ये सच्चाई पे है। लेकिन ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं इंद्रदीप सिंह भल्ला, ये अपने पैरों पे नहीं है। इनके ऊपर जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, जो मेरे लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण हैं, मेरी यूनिट को कमांड किए हुए हैं, और अभी वो रिटायर हो चुके हैं। आपको 2014 में रिटायर हो गए थे। तो
आपको पता ही है कि सेना में जो सीनियरिटी होती है ना वो बहुत मैटर करती है। अभी जो इस टाइम पर मेरी रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट या ग्रुप कमांडर जिसको बोलते हैं दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं जो दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में बैठते हैं। और ये जो ज्ञान भूषण साहब हैं ये उससे पहले रिटायर हो गया, तो ये तो उससे कहीं सीनियर है। और कर्नल अमित भीष्ट पर तो जनरल ज्ञान भूषण साहब का हाथ है। तो अभी अगर जनरल ज्ञान भूषण ये चाहता है कि भाई कर्नल भीष्ट का कुछ भी होना चाहिए, चाहे कितने पाप करे और कितना भी ये फ्रॉड कर रहा हो, तो उस वजह से अभी वो जो कर्नल रेजिमेंट अभी प्रेजेंट के हैं वो इनको ऑर्डर दे रहे हैं। इन्होंने मेरे को सारी बातें बताई। इन्होंने मुझे बताया कि सुरेंद्र साहब मैंने फ्रॉड नहीं कर रखा है, मेरे को भी जब दिल्ली से एक रेजिमेंट का मामला है, आपकी यूनिट के ही जनरल ज्ञान भूषण, जब तक वो हमें कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई जो ये मेरा एक फ्रॉड मेडिकल बनाया था इनने, और एक मेरा जो AWL होते मुझे जो पेंशन ग्रांट कर रखी है, कि आप कोर्ट चले जाओ। आप कोर्ट के मुझे क्यों भेजना चाह रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ये जो लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण साहब हैं ये जो हमारा आर्मी का आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है उसमें एज ए जज भी रह चुके हैं। तो जैसे ही वहाँ जाएगा तो आपको पता है एक आर्मी का अधिकारी होता है, उसमें एक दूसरा सिविल जज होता है। तो जब एक इतना बड़ा जनरल साहब का हाथ है और उसके जूनियर्स वहाँ पर जज हैं, तो वहाँ पर सारी बातें हो सकती है। और वैसे भी 20-25 साल उन्हें टोटल जस्टिस मिलने में एक जवान को लग जाता है। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं गद्दार चोर कर्नल जो लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करवा रहा है, गद्दारी कर रहा है और हमारे देश को डैमेज कर रहा है, उसको मैं अभी जेल में डुलाना चाहता हूँ, उसकी सारी काली करतूतों को बाहर लाना चाहता हूँ। और ये चाहते हैं 20-25 साल में कोर्टों में धक्के खाऊं और कोर्ट में कोई जस्टिस भी नहीं मिले, और हो सके तो इस ड्यूरेशन में रास्ते से हटवा भी देंगे। तो इनका ये साजिश हुआ। लेकिन व्हाट्सएप कॉल में इन्हें सारा बता दिया कि ये मैं अपने लेवल पर नहीं कर रहा हूँ और मुझे भी ऊपर से डायरेक्शन है, आप कोर्ट चले जाइए। तो ये सब बातें हुई। इसके बाद में फिर एक जो रिकॉर्ड ऑफिस का एक पेंशन ग्रुप होता है, जो उसके एक मेजर साहब का कॉल आता है, अभी आप वो सुने। बात कर रहा हूँ। जैन साहब जी, सब मैं रिकॉर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ साहब जी, बताओ साहब जी। तो हमारा ग्रुप अफसर साहब आपसे सब बात करना चाहते हैं, सब बात करिए। हाँ प्लीज साहब। हाँ जी साहब, क्या हाल है? हाँ जैन साहब जी, ठीक हूँ साहब जी, आप बताओ साहब जी। आगे आधे ठीक है, पूरे ठीक है? हाँ पूरा ठीक हूँ साहब जी। अरे क्यों रिकॉर्ड को पढ़ना परेशान कर रहे हो? लिख लिख के ये पेट्रोल है ना, सुनो मेरी बात। हाँ साहब जी। ये कट जाएगा, ये भर करके अभी कुछ लोग इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो लेटर स्टेज पे आपको पीपीओ भी इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना? मैं आपको एक आइडिया दूं छोटा सा। हाँ प्लीज साहब। तो आपसे मेरा एक ही एडवाइस है, जिसने गलत किया उसको लपेटो ना। हाँ साहब। हाँ तो उसको लपेटो। अब रिकॉर्ड ऑफिस के देशी एक लेटर आ जाता है, वो लेटर ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। हाँ साहब। हाँ ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ आप उसको एक कोर्ट केस करना है तो आप उनके ऊपर पर्सनली करो, कुछ भी करो। हाँ साहब। तो जैसे करना है उनके पास करो, रिकॉर्ड को अगेन फोन करो, फिर ये लेटर रिप्लाई दे दो, कोई मतलब नहीं। तो आपने ये सुना। फिर ये कॉल करवाया ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला ने अपने जूनियर ऑफिसर से कि भाई ये महार रेजिमेंट से रिकॉर्ड को जो लगातार डेली 10-10 लेटर मेरे जा रहे थे हायर अथॉरिटी से रिप्लाई के लिए, तो ये बहुत परेशान हो चुके थे उनके रिप्लाई दे देकर। इस वजह से मुझे कॉल कर रहे थे और इसलिए मुझे व्हाट्सएप कॉल करके ये बताया था भाई इतनी चिट्ठियां मत भेज। मैं हर जगह पीएमओ, डिफेंस मिनिस्टर, थल सेना अध्यक्ष, आरटीआई, सीपी ग्राम के थ्रू इनके पास डंप लगा दिया और इनको रिप्लाई देना पड़ता, सरकारी ड्यूटी पर हैं ये, इसलिए रिप्लाई दे देकर बहुत तंग हो गए थे। इसलिए नहीं तो एक ब्रिगेडियर एक जेसीओ को फोन करे और वो 20 मिनट तक बात करे। आप जितने भी सेना से जुड़े हुए साथी देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा फ्रॉड आपके जवान के साथ, आपके भाई के साथ कर चुके हैं। और इस वजह से ये मुझे कॉल कर रहे, नंबर दे के हमारे से बात कर ले और ये सब। और इन्होंने बता दिया कि जब तक लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण है हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी वजह से आपको मेरे केस में मैं आपको बता दूं, मेरा केस अगर लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण मेरी यूनिट के नहीं होते
और उसका हाथ कर्नल अमित बिष्ट गद्दार चोर पर नहीं होता तो कर्नल बिष्ट कभी का जेल में होता, कभी का वो जेल में होता। लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होने दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैंक होता है। और जब ये रिटायर हुए उसके बाद जो भी नीचे के जो आर्मी के अंदर जो टॉप लीडरशिप जो है आर्मी की, वो सब इनके लगभग जूनियर्स ही रहे। और ये क्योंकि कर्नल बिष्ट इनके घर में 5-4 लड़के सहायकी के लिए, इनकी सेवा टहल बजाने के लिए, चापलूसी के लिए, कुछ दिनों में पार्टी में बुलाना, ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें करता रहता था। तो इस वजह से आप सभी को यह इसमें वीडियो में जानकारी मिली होगी कि इस अधिकारी के साथ देने की वजह से, एक दीवार बन के आगे खड़ा होने की वजह से एक देश का गद्दार अधिकारी हमारी सेना में है और धड़ल्ले से गद्दारी कर रहा है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और ये जो हमारे जनरल ज्ञान भूषण साहब हैं, ये 2014 में रिटायर हो गए, फिर ये AFT में चले गए थे और 3-4 साल वहाँ पर एज ए जज रहे। तो आप इनका वो समझ सकते हैं कि ये कितना कदावर एक अधिकारी हैं। और इसी वजह से फिर सारा सिस्टम, इसी वजह से डॉक्टरों ने मेरा रिफ्यूज़ करने के बाद, मेरा लिखित रिपोर्ट करने के बाद, बड़ी बड़ी हर जगह पे कोर्ट में केस करने के बाद भी मेरा को ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन दिए, रिकॉर्ड तक दर्ज नहीं किया। AWL होते हुए पेंशन ग्रांट की, ये आम बातें नहीं है। ये नहीं हो सकता किसी भी, अगर इंडियन आर्मी के अंदर किसी जवान के साथ भी नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक इतना बड़ा अधिकारी सीधा खड़ा हो गया कि ये कुछ भी कर ले, कानूनों की धज्जियां उड़ा दी कि मैं हूं तो फिर क्या हो सकता है, और वही हुआ। और इस वजह से हाँ, इन्होंने एक वो जो करा कि कानून को बिल्कुल इन्होंने साइड में फेंक दिया और मेरे जवान मेरे को साथ देते हुए मेरे को सारे डॉक्यूमेंट जो ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे वो डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड हो गए, क्योंकि इन्होंने तो वो सारे छुपा लिए थे और मुझे ज़बरदस्ती एक पागल घोषित भी कर दिया था। वो कागजात मेरे पास हैं, जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरे पास उनके सारे एविडेंस है। इस वजह से ये बिल्कुल बहरे गूंगे हो चुके हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और वो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पेंशन बंद करो, क्योंकि मैं AWL हूँ और ये कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है किसी का। नहीं, अगर मेरे आरोप कोई भी झूठा होता, कुछ होता, तो ये मेरे ऊपर अभी भी कुछ भी एक्शन कर चुके होते। तो आपने इस वीडियो में यही जाना कि किस प्रकार एक कोई भी अधिकारी कोई गलत काम करता तो उसको किसी का पीछे से हाथ होता है, इस प्रकार कुछ नहीं कर पाता। और यही हमारी सेना में मेरे केस में हुआ। और आप सभी से मैं ये उम्मीद करूँगा कि मेरी लड़ाई इतने बड़े गद्दार अधिकारी से है और उससे 100 गुना बड़ा बचाने वाला उसका अधिकारी है। तो आप समझ ही सकते हैं तो मेरे केस को कैसे दबाया जाएगा, कैसे मुझे रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी साजिश कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सोशल मीडिया का युग है, आप सभी तक मैं अपनी बात पहुंचा चुका हूं और मैं आपका सैनिक हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। अगर ये गद्दार ऐसे दबाने में कामयाब हुआ तो एक गद्दार की जगह 10 गद्दार, 100 गद्दार पैदा होंगे। और अगर ये गद्दार जेल में चला गया तो 100 गद्दार बनने से बच जाएंगे। उनको डर लग जाएगा कि नहीं, इतना भी अंधेरगर्दी हमारी इंडिया में नहीं हो सकता। हमारे लोग अवेयर हैं, वो कुछ न कुछ सवाल करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे देश में हमें इनको फैलाएं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी सेना में ये क्या हो रहा है। जय हिंद, नमस्कार।